यस, ऑस्ट्रेलिया काफी कॉस्टली कंट्री हो चुका है पाकिस्तानियों के लिए। अभी पिछले कुछ महीनों में चूंकि डॉलर रेट्स भी बहुत ऊपर चले गए और डॉलर रेट्स ऊपर जाने की वजह से यूएसडीज देख लें या कैट्स कनेडियन डॉलर्स देख लें या ऑडीज देख लें ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो जब डॉलर्स बहुत ज्यादा ऊपर जाते हैं, इनका रेट बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, ऑब्वियसली ये पाकिस्तानी रुपीस में बहुत एक्सपेंस बढ़ जाता है। तो मेरे पास काफी जो है वो क्वेश्चंस आ रहे थे फ्रॉम द ऑडियंस, जो हमारा यूट्यूब ऑडियंस है और सोशल मीडिया, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है एंड सम अदर प्लेटफॉर्म ऑल्सो। लोग पूछ रहे थे कि जैसे लास्ट हमारा वीडियो काफी हिट गया है कैनेडियन वर्क परमिट का, जो मैंने रियलिटीज बताए थे, तो लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि जो ऑस्ट्रेलियन वर्क परमिट अगर अवेलेबल है ऑब्वियसली, तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए। देखिए, ऑस्ट्रेलियन वर्क परमिट डायरेक्टली पाकिस्तान से काफी ज्यादा मुश्किल काम है। आप अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ऑस्ट्रेलियन वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन वर्क परमिट में भी आपके पास एम्प्लॉयर वहां होना चाहिए। एंड आई नो सम पीपल जो ऑलरेडी ये काम करते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स के ऑब्वियसली इनविटेशंस वो अरेंज करते हैं फॉर द पाकिस्तानी कम्युनिटी, एंड दे नेम इट कि वो पाकिस्तान से लोगों को ले जाते हैं। बट एनी हो, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन जो कंफर्म्ड ऑस्ट्रेलियन वर्क परमिट है, मैं उसके बारे में आज बात करने जा रहा हूं। और अगर आप इंजीनियर हैं पाकिस्तान में और आपका इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट हुआ है इन लास्ट 1 or 2 years, सुन लीजिए, अगर आपकी इंजीनियरिंग डिग्री पिछले 24 मंथ्स में पूरा हुआ, तो आपके लिए ये वीडियो है एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ ग्रेट चांस टू मूव ऑस्ट्रेलिया ऑन द वर्क परमिट। ये 18 माह का ऑस्ट्रेलियन वर्क परमिट है। इसको हम 476 वीजा सब क्लास या 476 ग्रेजुएट स्किल्स वीजा कहते हैं। ये स्किल वीजा है और इसको आम अल्फाज में पाकिस्तान में वर्क परमिट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे आपको 18 माह के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम करने की इजाजत होती है बीइंग एन इंजीनियर। इंजीनियर्स जो हैं दे हैव गॉट अ ग्रेट रेपुटेशन अराउंड द वर्ल्ड। आप कनाडा मूव करें, आप ऑस्ट्रेलिया मूव करें, आप यूके मूव करें, आप यूरोप में या शेंजन कंट्रीज में या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में मूव करें, यू डू हैव द ग्रेट चांसेस टू गेट सेटल इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बीइंग एन इंजीनियर। इंजीनियर्स चूंकि इन्होंने दुनिया को स्टैंड करना होता है, कंस्ट्रक्ट करना होता है, तो जो भी कंस्ट्रक्टिव लोग होते हैं दुनिया में उनका बहुत डिमांड होता है। वापिस आते हैं 476 जो स्किल ग्रेजुएट वीजा है, जिसको आम अल्फाज में 18 माह का वर्क परमिट बोला जाता है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। अब इसका बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट में आप इस वक्त स्क्रीन देख रहे हो और इस स्क्रीन पे आप इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को देख रहे हो। जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है इस वीजा के लिए, आपके पास जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक ट्रेनिंग एटी और जीटी दोनों आइल्स आप कर सकते हो, और वो आपको ओवरऑल आपको 6 बैंड रिक्वायर्ड होता है, विच इज नॉट अ बिग टारगेट फॉर द इंजीनियर्स। एंड आई थिंक सो इन एज फार एज आइल्स इज कंसर्न, इंजीनियर्स के लिए ये बड़ा टारगेट नहीं है 6 बैंड, और आपका एटलीस्ट जो मॉड्यूल पे बैंड होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। मैंने ओवरऑल 6 होना चाहिए, और अगर किसी में 5 भी है तो फिर भी आप एलिजिबल हैं इस वीजा के लिए। And the second thing which is so much important for getting 18 months work visa or skill graduate visa for Australia, इसके लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए इन द लास्ट 2 years। ठीक है, ये इंजीनियरिंग डिग्री आपका बैचलर ऑनर डिग्री भी हो सकता है, जैसे बीएससी इंजीनियरिंग भी हो सकता है, और उसके अलावा आपका एमफिल भी हो सकता है। अगर आपने मास्टर्स इंजीनियरिंग किया हुआ है या कुछ स्टेजेस पे आपने ऑब्वियसली एमफिल किया हुआ है, या फिर एज पर इमिग्रेशन अगर आपका इंजीनियरिंग में कुछ पीएचडी है, तो फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो 4 ईयर या 5 years लगा के पाकिस्तान में इंजीनियरिंग किया तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसके लिए एलिजिबल हैं इवन आपने एमफिल भी इंजीनियरिंग में बोला हुआ है या इंजीनियरिंग में किया हुआ है, और आपको बोला जाता है कि ये आपका एमएस डिग्री है, तो इसके बाद भी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। आई मीन ये एक एम्बिग्विटी है इन पाकिस्तान के। मोस्टली हम जो कंसल्टेंट्स हैं, ये जितने भी 476 वीजा करने वाले लोग हैं, मोस्टली उन स्टूडेंट्स को ही प्रेफर करते हैं जिन्होंने अपना बीएस इंजीनियरिंग किया हो, लेकिन बीएस इंजीनियरिंग के अलावा मास्टर इंजीनियरिंग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है
इस वीजा के लिए विच इज रियली सो मच इम्पोर्टेंट कि आप का जो कोर्स आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ है वो वाशिंगटन अकॉर्ड से अप्रूव्ड होना चाहिए। वाशिंगटन अकॉर्ड जो है ये एक इंटरनेशनल बॉडी है और जितने भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स दुनिया में किए जाते हैं अगर वो इनसे अप्रूव्ड होते हैं तो ऑब्वियसली उनको वीजा लेने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, रादर उसके बगैर वीजा मिलता भी नहीं है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पैक, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के आप मेंबर हो, आपके पास उनका कार्ड हो, आपके पास उनकी एसोसिएशन एविडेंस हो, तो आप इस वीजा के लिए एलिजिबल हैं। लेट मी रिपीट, अब मैं 3 चीजें रिपीट करता हूं। नंबर 1 आपका आइल्स होना चाहिए 6 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 5। नंबर 2 आप फ्रेश ग्रेजुएट होने चाहिए या फ्रेश मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग का आपके पास होना चाहिए। नंबर 3 आपके पास जो है एसोसिएशन और एफिलिएशन होना चाहिए वाशिंगटन अकॉर्ड का और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का। देन यू आर फुली एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम एंड यू कैन अप्लाई फॉर 18 मंथ्स वर्क परमिट। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस वीजा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज या ब्यूटी ऑफ द वीजा इज कि आपको यहाँ पे कोई फी नहीं देना होता। जैसे आप नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं तो आपको सेमेस्टर का या 1 ईयर का फी देना होता है, एंड इट कॉस्ट अ लॉट टू द पाकिस्तानी कम्युनिटी। एज आई सेड दैट मिनिमम फी फॉर द बेस्ट यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया दैट इज 16,000 और 15,000 एंड द 14,000। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे $20,000 भी, जैसे यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी सिडनी जिसको यूटीएस कहते हैं, वहां पे आपका $20-21,000 पर सेमेस्टर फी बनता है। डीकन पे आपका फी $17,000-18,000 बनता है। दैट टेंस आई मीन अराउंड 20 लाख 22 लाख पाकिस्तानी अमाउंट, 120-25 का डॉलर जा रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो माय डियर, ये एक अपॉर्चुनिटी उन इंजीनियर्स के लिए है जिसमें मेल्स फीमेल्स ऑब्वियसली दे बोथ कैन अप्लाई एंड दे हैव द मैक्सिमम वीजा रेशियो अगर आपके पास ये चीजें मौजूद हैं। एंड ऑब्वियसली अभी जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो आपके फंड्स को भी बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करता, एंड आई बिलीव दैट सो कि आपके पास अगर बैंक स्टेटमेंट भी मौजूद नहीं है ऑब्वियसली यू आर एलिजिबल फॉर दैट। और दूसरा आपको चीजें कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं आपके लिए, डॉक्यूमेंट्स का चेक लिस्ट क्या है, ये सेगमेंट बड़े गौर से सुनिएगा और मैं स्क्रीन पे भी इसको शेयर कर रहा हूं। आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए इंजीनियरिंग से रिलेटेड। नंबर 2 आपको चाहिए होता है आइल्स, एंड देन आपको चाहिए होता है आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट विच इज सो मच इंपॉर्टेंट टू शो। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है आपके लिए शो करना। उसके बाद आपकी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का आपका कार्ड चाहिए होता है, एविडेंस चाहिए होता है आपकी एसोसिएशन का, और ऑब्वियसली वो लिंक्स या आपका जो कोर्स आपने पढ़ा होता है कि वो लिंक्ड होना चाहिए वाशिंगटन अकॉर्ड से। तो नॉर्मली जब आपके पास ये सारी चीजें मौजूद होती हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हो अपने वीजा फाइल के लिए। इसका एम्बेसी फी भी बहुत ज्यादा नहीं है, आई मीन अबाउट 405 या $410 के करीब इसका एम्बेसी फी है, जो पाकिस्तान का 50-55 हजार रुपये बनता है। एंड आई बिलीव कि अगर आप 50-55 हजार एम्बेसी फी दे के 18 माह का अपना स्किल ग्रेजुएट वीजा 476 क्लास ले लेते हो तो इट्स अ ग्रेट स्टार्ट। अब जब आपको ये स्टार्ट मिल जाता है, आपको वीजा मिल जाता है, यू ऑल द वे मूव ऑस्ट्रेलिया एंड यू स्टार्ट वर्किंग ओवर देयर एंड यू स्टिल हैव 18 मंथ्स विद यू टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ। अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए आपके पास 18 माह का वक्त होता है। सपोज 18 माह गुजर गए, आप ऑस्ट्रेलिया में 18 माह रह लिए, उसके बाद क्या है, पहले आज से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले actually all was vague, and all was smoky, and there was nothing declared by the Australian government for the engineering community के जो 476 ग्रेजुएट वीजा है इसके बाद वो क्या करेंगे। अब ऐसा नहीं है, अब आप एलिजिबल हैं इस 18 माह की वीजा के बाद कि आप रिज्यूम कर सकते हो अपने स्टूडेंट स्टेटस को। आप स्टूडेंट वीजा पे वहीं पे अपनी एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हो, अपना स्टेटस चेंज कर सकते हो, स्टूडेंट वीजा पे कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप इमिग्रेशन वीजा पे जो 190, 189 और 491 वीजा अभी आया, 491 अभी बहुत ज्यादा फेमस है ऑस्ट्रेलिया में, उस पे भी अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऑल टुगेदर माय डियर, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हम लोग एवरेज फैमिली से हैं, हम लोग
पुअर फैमिली से हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान में उनका एजुकेशन बहुत अच्छा है एंड दे आर इंजीनियर्स, और हजारों इंजीनियर्स यूईटी में देख लीजिए, कॉमसेट में देख लीजिए, तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में इंजीनियरिंग डिग्रीज ऑफर कर रही हैं। एंड इफ यू थिंक दैट यू आर कैपेबल ऑफ दैट एंड यू कैन रियली अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू मूव ऑस्ट्रेलिया ऑन 476 सब क्लास, एंड आई बिलीव कि अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं फीसें देना, तो आपके पास ये चांस है। मैं ओपन हूँ, डिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली मेरा नंबर भी है और ईमेल आईडी भी है हमारा, एंड यू गाइस कैन सेंड मी द डॉक्यूमेंट्स फॉर द फ्री असेसमेंट। आपकी फ्री असेसमेंट के लिए आप हमें डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो इफ यू आर एन इंजीनियर। और वैसे मेरा व्हाट्सएप भी है, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आई बिलीव कि अगर आप इन सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हो तो आपको ये 18 माह का वर्क परमिट वीजा लेना चाहिए ऑस्ट्रेलिया का। इसके बाद फिर अल्लाह जानता है इंशाल्लाह कि जब आप थोड़ा पैसा कमा लेते हो, you can get a bright future in Australia. This is Alizim from Alizim Services and I hope you like this information. आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट अपना जरूर दीजिएगा वो टॉपिक जो आप सुनना चाहते हैं। Thank you really very much.